11 अगस्त 2023 माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें हमारे जितने बीएड धारक बीएड साथी थे और हमारे महाविद्यालय में पढ़ने वाले जितने अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही आघात में आ गए हैं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। हम लोगों के साथ एनसीटी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन तीनों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया है। एनसीटी के द्वारा जो गजट प्रस्तुत किया गया था सन 2018 में, उसके तहत हम लोग 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती में आसानी से जा सकते थे। लेकिन 11 जुलाई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके तहत हम लोग 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड यानी जो बीटीसी किए हैं वही जो है 1 से 5 तक शिक्षक भर्ती में सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। हम बीएड धारक और हमारे जितने साथी हैं बीएड धारक, जब से उनको ये सूचना मिला तब से वो काफी आघात में आ गए हैं। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनसीटी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उनके तरफ से कोई ऐसा प्रावधान आए कि जो पूरे भारतवर्ष के कम से कम 80 से 90 लाख बीएड धारक हैं उनके साथ अन्याय न हो, उनके साथ न्याय हो। आप बताइए इन बच्चों की क्या गलती है, इन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? 1-1 लाख रुपया दे के हर वर्ष जो है लगभग पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो 10 लाख 12 लाख बीएड धारक बीएड पास कर रहे हैं। 1 लाख रुपया लगता है बीएड करने में। और आज स्थिति यह हो गई है कि हमारे वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारे साथीगण हैं, बीएड कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया तो सारे लोग बहुत आघात में हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का कुछ दिन पहले आवेदन आया था। हमारे विद्यालय में जो पढ़ते हैं अभ्यर्थी वो आवेदन किए थे, हमारे कितने साथी गण थे वो भी आवेदन किए थे। यहां तक कि एडमिट कार्ड के द्वारा भी पता चल गया था कि उनका सेंटर कहां जाने वाला है। सेंटर के बारे में उनको पहले ही जानकारी हो गई थी। जैसे ही उनको सेंटर के बारे में जानकारी हुई वह लोग अपना ट्रेन से टिकट, कोई गाड़ी बुक कर लिया, अपने जाने की पूरा व्यवस्था कर चुके थे कि कैसे वो जाएंगे वहां। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके तहत अगर देखा जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती में 1 से 5 तक के लिए जो लोग आवेदन किए थे बीएड धारक, वे वहां शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ सकते। अभी तक बिहार बोर्ड के द्वारा कोई सूचना तो नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके तहत उस भर्ती में बीएड धारक जो है वो नहीं बैठ सकते। आप बताइए इन अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भुगतान आखिर कौन करेगा? 2018 के पहले स्थिति यह था कि बीएड प्राथमिक के लिए मान्य नहीं था। 2018 के बाद बीएड प्राथमिक के लिए मान्य हो गया। तो आप प्रतिदिन जो है कोई ना कोई नियम कानून बदलता रहता है, लेकिन अहित किसका होता है? इन बीएड धारक अभ्यर्थियों का हित होता है, इन बच्चों का हित होता है जो कर्ज लेकर प्रयागराज जाके, लखनऊ जाके अपने घर पे ही कोचिंग जो होता है ऑनलाइन खरीद के कोचिंग करते हैं। उनका क्या गलती है? कर्ज लेके रुपया जो है कोचिंग कर रहे हैं, प्रयागराज में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले से हमारे कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आघात में आ गए, कितने साथीगण हमारे आघात में आ गए हैं। कई हमारे साथीगणों का विवाह नहीं कर रहे थे कि कोई शिक्षक भर्ती आ जाएगा, रोजगार परक हो जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, तब जाके वो अपनी शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सारे लोग जो है सारे लोगों के चेहरे पे मासूमी छा गई। अब बीएड धारक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। लगातार ट्विटर पर अभियान चल रहा है, लगातार सरकार से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनसीटी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कोई ऐसा पैमाना लागू करे जो बीएड वालों का भी अहित न हो और बीटीसी वाले का भी अहित न हो। बीटीसी वाले तो 1 से 5 के लिए हैं ही, लेकिन जो बीएड किए हैं उनको भी 1 से 5 के लिए अहित न हो। आप बताइए जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ, जब केंद्र सरकार द्वारा सीटेट का एग्जाम हुआ, तो एग्जाम क्यों हुआ? 1 से 5 तक के प्राथमिक के लिए बीएड उसमें उस समय दे सकते थे। 1 से 5 के लिए सीटेट वाले भी, बीएड वाले भी सीटेट दे सकते थे। सबका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया।
सीटेट में बच्चे लगभग 7-8 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए। यूपी टेट 1 से 5 वाले में लगभग 5 से 6 लाख बच्चे क्वालिफाई हो गए। बच्चे क्वालिफाई होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे ही आता है, तो आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों की गलती है कि एनसीटी की गलती है कि केंद्र सरकार की गलती है कि राज्य सरकार की गलती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गलती है? आज इस कलयुग में न्याय के देवता को माननीय सुप्रीम कोर्ट, मतलब कलयुग में देखा जाए सुप्रीम कोर्ट को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो भगवान का दर्जा दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले को स्वीकार करना हम लोगों का धर्म है। हम लोग तो स्वीकार करेंगे ही उन फैसले का। लेकिन एक बार पुनः मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनसीटी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कोई ऐसा फैसला लाए, कोई ऐसा गजट लाएं जिसमें जितने बीएड धारक लगभग 80 से 90 लाख बीएड धारक हैं, उनका अहित न हो। अगर अहित हो जाएगा तो कहीं के नहीं रहेंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। मैंने आपसे बताया भी है कि कितने बच्चे प्रयागराज में तैयारी शिक्षक भर्ती का करते थे, बिहार शिक्षक भर्ती का, यूपी में शिक्षक भर्ती का, यूपी में शिक्षक भर्ती आने वाला है, तैयारी करते थे, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा अहित हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार मानती है, केंद्र सरकार मानती है, राज्य सरकार मानती है, एनसीटी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सही है, तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, कि अब तक यूपी टेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती का जो फार्म भरा गया है, जो हमारे बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा फार्म भरा गया है, उन सबके फार्म का पैसा वापस कर दें। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनसीटी हम लोगों के साथ नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं साथ, अगर साथ है तो वो गजट ऐसा प्रस्तुत करें कि जितने हमारे बीएड धारक हैं उनके साथ अहित न हो, उनको भी 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय में शामिल करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।